कहते हैं जब रिश्तों में दरार आ जाती है और मर्यादाओं का पालन नहीं होता है तो रिश्ते ख़त्म होने की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इंसानियत को शर्मसार कर कर रख देगी। ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर देहात के डेरापुर की। जानकारी के अनुसार वहाँ के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या का खुलासा जब होता है तो क्षेत्र में सनसनी सी फैल जाती है। लोगों की रूह कांप जाती है कि ऐसी एक जघन्य घटना का अपराध कैसे बुना गया होगा। आपको बताने जा रहा हूँ एक प्रॉपर्टी डीलर नरेश कुमार की हत्या के बारे में, जो उनकी हत्या कर दी गई। और इस केस का जब खुलासा हुआ तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर कर रख दिया। जब बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया गया तब इस घटना का खुलासा नहीं हो पाया था और जनता के बीच में सही जानकारी नहीं मिली थी। जब कानपुर पुलिस ने केस का खुलासा किया तो लोग भौचक्के रह गए और उनके दिल दहल गए कि ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र गंगवार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप तक सच्ची घटना जो होती हैं मैं उन्हें आप तक पहुंचा सकूं। बात है 16 मार्च 2022 की। 16 मार्च 2022 को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक बेटी और पिता के कलंकित रिश्ते की कहानी, जो एक सच्ची घटना है। जब पिता की हत्या की गई तब घर में बेटी माँ मौजूद थी, लेकिन पिता की हत्या उसके बाद भी कैसे हो गई? क्या लुटेरों ने उस पिता की हत्या ही की? इन दोनों को क्यों नहीं मारा? इसकी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मामला कानपुर देहात के डेरापुर का है। वहाँ के एएसपी माफ़ कीजिएगा एएसपी घनश्याम चौरसिया ने जब केस का खुलासा किया तो क्षेत्र में और अखबारों के माध्यम से जब खबर फैली तो क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई। हुआ ये था, 16 मार्च का दिन था, दिन बुधवार, साल 2022। घटना को जब अंजाम दिया गया तो उसके पिता की हत्या कर शव को करीब 50 मीटर दूर नाले के पास फेंक दिया गया था। 16 मार्च की रात में जब रोने की तेज तेज आवाज़ें आ रही थीं तब गांव के लोग उस घर में गए और घर को अंदर से जब बंद था तो उसे खुलवाया। जब अंदर घुसे तो वहां पर ब्लड यानी कि खून ही खून पड़ा था और मांस के लोथड़े भी पड़े थे। ग्रामीणों ने पूछा कि यहाँ पर किस घटना को अंजाम दिया गया है और क्या घटना हुई है, क्या किसी ने लूट की है? तब घर में दो लोग और मौजूद थे, उनकी बेटी जिसका नाम मैं काल्पनिक रखने जा रहा हूँ और माता का नाम भी एक काल्पनिक के तौर पर बताने जा रहा हूँ। बेटी का नाम सपना था और माँ का नाम रचना था। जब रचना और सपना को रोते हुए गांव वालों ने देखा तो लोग हैरान हो गए। उन्होंने पूछा ये खून कैसे पड़ा है? तो वह लोग रो रहे थे लेकिन कभी किसी बात को बता नहीं रहे थे। इसकी सूचना फिर ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची और थाना इंचार्ज एसएचओ वहां पहुंचे और वहां के एएसपी घनश्याम चौरसिया भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए। जब उन्होंने केस का बारीकी से निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और लाश की सूचना गांव वालों ने दी कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। पुलिस ने लाश का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो पोस्टमार्टम जब हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इन पर फावड़े या तेज़ धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया है बारी बारी से और इनकी काट कर हत्या कर दी गई है। जब ये बात घर वालों को पता चली तो घर वालों ने रिपोर्ट थाने में लिखवाई कि उनके पिता और पति की हत्या कर दी गई है। जो उनकी एक बेटी थी और उनकी पत्नी थी, उन दोनों ने थाने में तहरीर देकर हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस से जब अपील की तो वहाँ पता चला कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तब जांच एक ऐसी दिशा में पहुँच गई कि लोग सोचकर हैरान थे, क्योंकि पिता उसके नरेश कुमार प्रॉपर्टी डीलर थे। प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ वह किसानी खेती भी करते थे। जब पुलिस ने पुराने प्रॉपर्टी डीलरों को खंगाला कि जिसने प्लाट बेचे थे या खरीदे थे, ऐसी कोई रंजिश हो सकती है जिसको लेकर नरेश कुमार की हत्या कर दी गई हो। उसके बाद पुलिस उन लोगों को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन केस का खुलासा नहीं हो पाता है क्योंकि वह सभी लोग निर्दोष होते हैं। तब पुलिस का दिमाग परिवार की तरफ जाता है और उनकी बेटी और माँ की सीडीआर कॉल डिटेल जिसे बोलते हैं वो निकाली जाती है। उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। खुलासे में पता चलता है रात के 11 बजे एक अमित कुमार नाम के व्यक्ति को फ़ोन किया गया था। जब फ़ोन किया गया
तब उस पुलिस ने अमित कुमार को उठाया और अमित कुमार से जब सख्ती से पूछताछ की गई तब उनकी बेटी का नाम आया और बेटी को भी पुलिस ने उठाया। फिर उसके साथ में उनकी माँ को भी उठाया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उनकी बेटी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसका बार बार शराब पीकर दुराचार यानी कि बलात्कार करते हैं। इससे परेशान होकर उसने अपने पिता की प्रेमी और मां के साथ मिलकर बेरहमी से फावड़े से काटकर हत्या कर दी। जब पुलिस ने इनसे पूछा कि ये घटना को अंजाम आपने कैसे दिया तो उन्होंने बताया कि मेरे जो प्रेमी है, प्रेमी को जाकर उसने अपनी आपबीती सुनाई तो प्रेमी ने उसकी मां से मुलाकात की कि ये हत्या करनी है, लेकिन ये हत्या 6 महीने पहले ही सोच ली गई थी कि ये हत्या कैसे करनी है। वाक़या है उससे 6 महीने पहले का। उसके प्रेमी और उसकी प्रेमिका यानी कि सपना और प्रेमी अमित कुमार को उसके पिता ने घर में ही अर्धनग्न अवस्था में यानी कि ऐसी स्थिति में, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था जिसे लेकर ये वाक़या शुरू हुआ था। घटना 16 मार्च की है, लेकिन उससे 6 महीने पहले ही अमित कुमार जो गांव का ही व्यक्ति था उसका और उसकी बेटी सपना का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह आपत्तिजनक स्थिति में उसके पिता ने अपने ही घर में जब देखा तो वह चौंक गया और उसने उन दोनों से मारपीट की। उसी दौरान अमित वहां से हाथ पैर छूकर वहां से भाग निकला, लेकिन बेटी रह गई। बेटी ने हत्या की। ये क्यों वारदात को अंजाम दिया ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 6 महीने पहले जब बेटी को पकड़ा तो बेटी से पिता ने कहा, उसके बाप ने उससे कहा कि मेरे साथ भी संबंध बनाओ वरना तो मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। बेटी चौंक जाती है। जिस बेटी को बचपन से पिता ने पाला हो और वह बेटी के साथ अगर पिता ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो एक घटना की प्रणाली बन जाती है कि कोई भी अवैध घटना आपके साथ हो सकती है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये वाक़या कम नहीं है। पिता बार बार उससे बदतमीजी करता था और उसे कपड़े उतारकर अपने रूम में ले जाता था, अपने कमरे में ले जाता था और ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार करता था। जब बेटी को ये सहा नहीं गया, लगातार उसके साथ ऐसा होता रहा, तब उसने अपनी माँ को ये कहानी बताई तो माँ भी चौंक गई। माँ ने पिता से कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने कहा आपकी बेटी को मैंने आपके ही घर में पकड़ा था। ये घटना तब की है जब हत्या हुई उससे 6 महीने पहले उसके प्रेमी को उसके पिता ने पकड़ा था और उसकी माँ जो आंगनबाड़ी में थी वह अपने काम से चली जाती थी, पिता नहीं होते थे, तब वह अपनी प्रेमी को अपने घर पर बुलाती थी और उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी। उसी दौरान उसके पिता ने घर पर अचानक आकर देखा और उन्हें पकड़ लिया था। उसी बात से लेकर ये कहानी चलती चली गई। 6 महीने तक अपनी बेटी का एक पिता बलात्कार करता रहा, उसके साथ दुराचार करता रहा, बेटी सहती रही। जब सर से ऊपर पानी चला गया तो उसने अपने प्रेमी को अपनी आपबीती सुनाई तो प्रेमी आग बबूला हो गया और उसके घर पर एक दिन मौका देखकर गया और उसकी माँ और उसने तीनों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया। जैसे ही पिता एक दिन पी कर आया, जो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया हुआ था, उतने में ही मौका देखकर उसकी प्रेमिका ने अपने प्रेमी अमित कुमार को कॉल की और कॉल करके घर पर बुलाया। उसी दौरान फावड़े से तीनों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब खून के छींटे उनके ऊपर लगे, उनके कपड़े भी खून में सन गए, तो उसके बाद उन्हें डर गए और डरने के बाद पिता को 50 मीटर दूरी पर नाले के पास उसकी बॉडी को फेंक दिया और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस में जाकर शिकायत कर दी। वहीं अधिकारी एएसपी घनश्याम चौरसिया ने कहा, जब इस केस का खुलासा किया, उनकी बेटी से कहा कि अगर आपके साथ आपके पिता ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप मुझे बताते, आप प्रशासन के पास जाते, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते, आपके साथ ये घटना ना आपके पिता के साथ हुई होती, ना आपको आज जेल जाना पड़ रहा होता, अगर आप टाइम पर आकर हमें बताते। तो बेटी कहती है कि मुझे उसकी हत्या करने से कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो भूलने वाली चीज़ नहीं है। तीनों को पुलिस ने रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेने के बाद उन्हें जेल भेज दिया और उनकी चार्जशीट बनाकर भेज दी गई, जिसमें पूरी हत्या का कबूलनामा चार्जशीट में दाखिल किया गया और उन्हें सज़ा भी हो सकती है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपका दिल और आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, ना मेरा ऐसा कोई मकसद है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के डेरापुर की सच्ची घटना है। मेरी कहानी और सच्ची घटना देखने के लिए, आप भारत देश की सच्ची घटना देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और मेरा आपको जागरूक करने का उद्देश्य है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुलिस का सहारा जरूर लें। जय हिंद, जय भारत।